सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 27 नवंबर हो चुकी है और 27 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मेरे भाई पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। बच्चे एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं तो पता लग जाता है कि जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और साइंस में कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज की पहली शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। साथ में मेरे भाई हम ये बात करेंगे कि अगली शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो हम बात करेंगे किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में, कि आज के पेपर के हिसाब से कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है वो है मेरे भाई आपका साइंस। तो साइंस में अगर मैं बात करता हूं तो बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो डीएनए से क्वेश्चन आपके पेपर में आए। डीएनए के अलावा जो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पेपर में आया है। इसके अलावा मेरे भाई फेफड़े से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसके अलावा जो आपका लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन के टॉपिक से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जाइलम से क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है वहां से आपके जाइलम से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारी बायोलॉजी में। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो साइंस में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ना वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं भाई न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ लिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल तो मुश्किल से 2 या 3 न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बात कर ली हमने बायोलॉजी के बारे में। अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म आपके एग्जाम में किया है। तो फिजिक्स से मेरे भाई देखो, एक तो गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा लेंस जो होता है उससे क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा आवर्तकाल से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। किससे? आवर्तकाल से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो ओम का नियम है, किसका मेरे भाई? ओम का नियम है। इस ओम के नियम से एक न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा परावर्तन का जो टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। प्रकीर्णन का जो टॉपिक है इस प्रकीर्णन के टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा विद्युत्की से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो इन सारे टॉपिकों से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं। गुरुत्वाकर्षण से, लेंस, आवर्तकाल, ओम के नियम का न्यूमेरिकल आया है, परावर्तन से क्वेश्चन आया, प्रकीर्णन से क्वेश्चन आया और विद्युत्की से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि केमिस्ट्री में क्या देखने को मिला है, तो केमिस्ट्री में तो अगर मेरे भाई बात करते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन आया है। किससे मेरे भाई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा मेरे भाई जो आपके अभिक्रियाशीलता है, ठीक है भाई, अभिक्रियाशीलता है उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। अभिक्रियाशीलता से क्वेश्चन देखने को मिला और कार्बन बंध से क्वेश्चन देखने को मिला है। कार्बन बॉन्ड से क्वेश्चन देखने को मिला है। ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं किसमें? केमिस्ट्री से। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो साइंस काफी अच्छे लेवल की आप लोगों से पूछी जा रही हैं। तो जिन्होंने मेरे भाई साइंस को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वही बच्चा इन साइंस के क्वेश्चनों को कर पाएगा, वरना तो मेरे भाई साइंस उसको ले डूबेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इस 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग जो है उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में
आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इस पैटर्न पे मिलेंगे कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उनका डिटेल में आंसर आपको दिया जाएगा। यानी कि भाई पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। इस पीडीएफ से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन की ठीक है सिलेक्शन को यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब हम बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करता हूं तो पजल से देखने को क्वेश्चन मिले, ठीक है मेरे भाई, जो पजल से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा मेरे भाई जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, इस ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो सवाल होते हैं ना कि प्लस की जगह पर माइनस लिख दूं, माइनस की जगह पर गुणा लिख दूं, तो इस तरीके से जो सवाल होते हैं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है मेरे भाई, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है मेरे भाई, तो रीजनिंग अच्छी पूछी जा रही है, यानी आसान आप इसको बोल सकते हो रीजनिंग को। रीजनिंग आसान लेवल की पूछी जा रही है, पजल से, ब्लड रिलेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आपके दिशा वाले जो सवाल है, अल्फा न्यूमेरिक का जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिकों से आपकी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर के पेपरों को हल कर लिया होगा तो वो बच्चा रीजनिंग में फुल बटा फुल नंबर ला सकता है, अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़ के चला गया होगा तो। सेम हाल मेरे भाई आपके मैथ का है, मैथ भी अच्छे लेवल की तो खैर क्या ही पूछी जा रही है। बच्चे ने बताया कि 25 क्वेश्चनों में से लगभग 24 के आसपास में क्वेश्चन करने लायक थे। तो मैथ में अगर मैं बात करता हूं तो जो परसेंटेज का टॉपिक है उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं लगभग 2। मैं बात करता हूं मेरे भाई जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो आपका चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट है भाई, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज है, इससे भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला। एज के अलावा मेरे भाई जो टाइम एंड वर्क है, ठीक है मेरे भाई, जो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम स्पीड से, ठीक है मेरे भाई, टाइम स्पीड से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। जो रेलगाड़ी वाला टॉपिक होता है ना भाई, रेलगाड़ी वाला मैंने भी आपको खूब पढ़ाया था कि जब दोनों ट्रेनें आपके विपरीत दिशा में जाती हैं तो विपरीत दिशा वाली जो ट्रेनें हैं उनसे 1 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला है। यानी कि ट्रेन का जो टॉपिक है उससे 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। जो आपका मेंसुरेशन का टॉपिक है कि आयतन वाले हो गए, ठीक है, आयतन का जो सूत्र होता है, जो आपके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उससे मेरे भाई आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई ज्योमेट्री से, तो ज्योमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 1 क्वेश्चन आपके बहुलक से आया है। ठीक है भाई, बहुलक होता है ना भाई, माध्य, माध्यक और बहुलक, तो उस बहुलक से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैथ अच्छे लेवल की है, ठीक है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए, प्रॉफिट लॉस के भी 2 क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 1 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके रेलगाड़ी वाला सवाल है उससे 1 क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का भी 1 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन है, एज का भी 1 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन आपके किसका है, बहुलक का। तो इन सारे टॉपिकों से मैथ आपके पूछी जा रही है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रीजनिंग की और अगर मैं मैथ की बात करूं तो अगर कोई बच्चा पिछले साल के पेपरों को पढ़ के चला गया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा तो रीजनिंग और मैथ में तो वो बच्चा झंडे गाड़ कर आ जाएगा। ठीक है भाई, रीजनिंग मैथ में वो बच्चा झंडे गाड़ के आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, जीके के बारे में,
तो जीके में मेरे भाई और कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, करंट अफेयर आपको पढ़नी है। अब इस शिफ्ट में 2025 की पूरी करंट अफेयर आपको देखने को मिली है। ये जो आपकी शिफ्ट है इसमें आपको पूरी 2025 की करंट अफेयर देखने को मिली है। तो 2025 की करंट अफेयर आपको पूरी की पूरी पढ़ लेनी है। जीके में और कुछ पढ़ो मत पढ़ो, करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लेना। तो ये सारी सब्जेक्ट मैंने तुमको बता दी कि साइंस से कैसे क्वेश्चन देखने को मिले, मैथ में कैसे क्वेश्चन आए, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए और जीके में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जिनका भी पेपर आने वाली शिफ्टों में है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।